कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पूरी जान लगा के कोई काम कर रही हैं लेकिन वो हाथ से फिसल जाता है। और फिर कभी-कभी जब कोई उम्मीद भी नहीं होती तो अचानक सब कुछ आपकी झोली में आ गिरता है। ये एक अजीब पहेली है ना? बिल्कुल। आज हम इसी उलझन की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारी किस्मत मतलब भाग्य और हमारी कोशिशें यानी कर्म, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? हमारे पास जो विचार हैं वो कृष्ण के उपदेशों और कुछ प्रेरणादायक कहानियों से लिए गए हैं। और हमारा मकसद आज ये समझना है कि क्या सच में हमारी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है या फिर कलम हमारे ही हाथ में? कोई नया नहीं है। ये तो वो सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। आखिर ये सब चल कैसे रहा है? हमारी मेहनत से या किस्मत से? और आज जिन विचारों पर हम बात करने वाले हैं, वो हमें कोई सीधा सापाट जवाब नहीं देते, बल्कि एक नजरिया देते हैं। कहानियों और कुछ बहुत ही सरल उदाहरणों के जरिए ये हमें इस गहरी गुत्थी को सुलझाने में मदद करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि भाग्य का असली मतलब क्या है, कर्म की ताकत कहाँ तक है, और इन दोनों के बीच वो सही तालमेल कैसे बिठाया जाए जिससे जिंदगी में थोड़ी शांति मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो दूर रहकर भी तुम्हारे पास आएगा। अभी सुनने में तो बहुत सुकून देता है, पर इसका मतलब क्या ये है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और किस्मत के आने का इंतजार करें? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब कहा जाता है कि लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है, ताले और चाबी की। आप मान लीजिए कि किस्मत एक बंद दरवाजे पर लगा ताला है। वो ताला आपके लिए ही है। उस दरवाजे के पीछे आपका इनाम है। लेकिन उसे खोलने के लिए जो चाबी लगेगी, वो है आपका कर्म, आपकी मेहनत। अच्छा। अब आप चाहें तो सारी जिंदगी उस ताले को देखते रहें और कहें कि ये मेरी किस्मत में है, लेकिन जब तक आप कर्म की चाबी लगाकर उसे घुमाएंगे नहीं, दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। वाह, ताले और चाबी वाली बात ने तो इसे एकदम साफ कर दिया। मतलब अवसर या संभावना किस्मत है, लेकिन उस संभावना को हकीकत में बदलना कर्म है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए किसान वाला जो उदाहरण है वो यहाँ एकदम फिट बैठता है ना? बिल्कुल। किसान का उदाहरण इसे और भी गहराई से समझाता है। सोचिए, एक किसान है जिसके पास जमीन है। ये जमीन उसकी किस्मत है, एक संभावना है। लेकिन अगर वो ये सोचकर घर बैठा रहे कि मेरी किस्मत में होगा तो अनाज उग जाएगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसकी जमीन बंजर ही पड़ी रहेगी। वहीं दूसरा किसान जो सही समय पर खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है और दिन रात मेहनत करता है, उसे फसल मिलती है। हो सकता है बारिश थोड़ी देर से हो या कोई और मुश्किल आए, लेकिन उसकी मेहनत उस संभावना को असलियत में बदल देती है। किस्मत ने उसे जमीन दी, पर उस जमीन को सोना बनाया उसके कर्म ने। और वो समुद्र किनारे खाली घड़े वाला उदाहरण भी तो कुछ ऐसा ही कहता है। हाँ, वो भी उतना ही दमदार है। एक आदमी समुद्र किनारे खाली घड़ा लेकर बैठा है। वो सोच रहा है, एक दिन एक बड़ी लहर आएगी और मेरा घड़ा अपने आप भर जाएगा। तो वो तो इंतजार ही करता रह जाएगा। वो शायद हमेशा प्यासा ही रह जाएगा। लेकिन जो इंसान 2 कदम आगे बढ़कर पानी में झुककर अपने घड़े को डुबोता है, उसका घड़ा तो कुछ ही सेकंड में भर जाता है। यहाँ समुद्र किस्मत की तरह है, असीम संभावनाओं से भरा हुआ। लेकिन उस समुद्र से एक घड़ा पानी निकालने का कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। सही बात है। तो संदेश साफ है, भाग्य अवसर देता है, कर्म उसे हासिल करता है। इन सभी विचारों को एक साथ पिरोने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है हमारे पास, ब्राह्मण अनंत की। इस कहानी से ये पूरा आइडिया जिंदा हो उठता है। अनंत एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार ब्राह्मण था। ईश्वर में उसकी गहरी आस्था थी और मेहनत करने से वो कभी पीछे नहीं हटता था। गांव में एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती और अपने बच्चों को भक्ति और अच्छे संस्कार देना, बस यही उसकी दुनिया थी। और उसकी दुनिया में एक बड़ा संकट आता है। गांव में भयानक सूखा पड़ता है, फसलें तबाह हो जाती हैं और अनंत के परिवार पर मुश्किल आ जाती है। इसी समय गांव के कुछ अमीर लोग, जो शायद अपनी दौलत के घमंड में थे, अनंत का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, देखो, इतनी पूजा पाठ और मेहनत का क्या फायदा हुआ? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। अब ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है। लेकिन अनंत की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो निराश नहीं होता। वो अपने परिवार से कहता है, धीरज रखो, जो हमारे लिए लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो। ये मुश्किल समय में विश्वास की ताकत को दिखाता है। बिल्कुल।
और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। गांव के राजा एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान करते हैं जिसमें सबसे अच्छी कला की प्रस्तुति को बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब अनंत कोई बड़ा कलाकार तो नहीं था, लेकिन उसे भगवान कृष्ण की लीलाएं पता थीं। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक तैयार करता है। उसकी पत्नी पुराने कपड़ों से किरदारों के लिए पोशाकें बनाती है, बच्चे संवाद याद करते हैं, वो पूरी लगन से तैयारी करते हैं। हाँ, और यही उनका कर्म था। वो ये सोचकर नहीं बैठे कि राजा हमें इनाम दे देगा। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और श्रद्धा उस नाटक में डाल दी। और जब वो दरबार में प्रस्तुति देते हैं तो वो इतनी सच्ची और भावुक होती है कि राजा समेत सभी देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा। वो कृष्ण की लीलाओं में खो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही राजा अनंत को इनाम देने की घोषणा करने वाले होते हैं, वही अमीर लोग वो खड़े हो जाते हैं। वो राजा से कहते हैं, महाराज, ये इनाम इस गरीब ब्राह्मण को नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। राजा भी उनकी बातों में आकर दुविधा में पड़ जाते हैं। और यही कहानी का सबसे जरूरी पल आता है। उसी समय दरबार में एक बूढ़े तेजस्वी साधु आते हैं। वो राजा को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नियति को बदलना इंसान के बस में नहीं है। साधु की ये बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनंत को सोने के सिक्कों और जमीन से सम्मानित करते हैं। ये कहानी दिखाती है कि अनंत को मिला पुरस्कार सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, वो उसकी सालों की भक्ति, उसकी मेहनत, उसकी कला और उसके अटूट विश्वास का मिला जुला फल था। उसकी चाबी ने सही समय पर ताले को खोल दिया। एकदम। इस कहानी को आज के समय से जोड़कर देखें, जिसे कलयुग कहा गया है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स, शॉर्टकट, धैर्य की बहुत कमी है। अनंत की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता लंबा हो सकता है, पर मंजिल शानदार होती है। बिल्कुल, ये धैर्य और विश्वास का पाठ है। ये हमें बताता है कि हो सकता है आपके कर्म का फल तुरंत ना दिखे, लेकिन वो कहीं खोता नहीं है। वो सही समय पर सही तरीके से आपके पास लौट कर आता है। तो भाग्य और कर्म के संतुलन को समझने के बाद भी जीवन की रोजमर्रा की मुश्किलें तो रहती ही हैं, खासकर लोगों के साथ हमारे रिश्ते। और हमारे सामने जो विचार हैं, वे इस व्यवहारिक पहलू पर भी कुछ बहुत तीखी लेकिन सच्ची बातें बताते हैं। इन्हें जीवन की कड़वी सच्चाइयां कहा गया है। हाँ, और ये बातें ऐसी हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की होंगी। जैसे एक पंक्ति है, लोग आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे, मगर आपके गिरने पर हंसने वाले भी वही होंगे। ये कितनी सच्ची बात है। या फिर आपकी अच्छाई को लोग अक्सर आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। एक और है जो मुझे बहुत गहराई तक छू गई। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा उसी के कंधों पर डाल दी जाती है जो चुप रहकर सब सह लेता है। ये सुनकर तो लगता है जैसे किसी ने हमारी अपनी कहानी लिख दी हो। तो सवाल ये है कि इन सच्चाइयों के साथ जिया कैसे जाए, इनसे मिलने वाले दर्द को कम कैसे किया जाए। चाकसार वापस लौट कर आता है। ये कड़वी सच्चाइयां हमें दर्द इसलिए देती हैं क्योंकि हम लोगों से और नतीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इस एक विचार को अपने मन में गहराई से बिठा ले कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा और जो मेरा नहीं है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं टिकेगा नहीं, तो ये सारा दर्द कम हो जाता है। आप कह रहे हैं कि ये एक तरह का मानसिक कवच या मेंटल मॉडल बन जाता है। बिल्कुल, ये चिंता कम करने का एक मानसिक मॉडल ही है। इसे प्रयास नियति संतुलन कह सकते हैं। इसका मकसद भविष्य जानना नहीं, बल्कि वर्तमान में शांति से काम करते रहना है। सोचिए, जब हम देखते हैं कि किसी और को कुछ ऐसा मिला है जो हमें चाहिए था, तो हमारे मन में क्या आता है? जलन, ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या। लेकिन इस नजरिए से सोचें तो जलन की जगह ये ख्याल आएगा कि शायद वो उसके हिस्से का था, उसकी किस्मत और कर्म का फल था। और जब हमसे कोई चीज छिन जाती है तो निराशा की जगह ये विश्वास आता है कि शायद ये मेरे लिए था ही नहीं, मेरे लिए इससे बेहतर कुछ और इंतजार कर रहा है। ये समझ हमें तुलना और ईर्ष्या के जाल से आजाद कर देती है। मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। मतलब ये कि हमें अपना कर्म, अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी है, लेकिन फल की चिंता में घुलना नहीं है, क्योंकि फल हमारे कर्म और नियति के मेल से तय होगा, सिर्फ हमारी चिंता से नहीं। एकदम सही। हमारा काम है चाबी घुमाना। दरवाजा कब और कैसे खुलेगा ये हम तय नहीं कर सकते। और जब हम इस समझ के साथ जीते हैं तो हम असफलताओं से टूटते नहीं और सफलताओं में अंधे नहीं होते। जीवन में एक ठहराव, एक संतुलन आ जाता है। बिल्कुल।
इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली मिसाल दी गई है, वो है जीवन रूपी नाव की। हाँ, ये उपमा सब कुछ एक साथ ले आती है। कहा गया है कि जीवन एक नाव की तरह है और हम सब इस भवसागर में यात्री हैं। अब अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ भगवान पर विश्वास रखकर नाव में बैठ जाऊंगा और नाव अपने आप किनारे लग जाएगी, तो वो डूब जाएगा। हाँ, वो डूब जाएगा। ये अंधविश्वास है। नाव को चलाने के लिए प्रयास रूपी पतवार तो चलानी ही पड़ेगी। ईश्वर आपको नाव देता है, सागर देता है, हवा का रुख भी शायद आपके पक्ष में कर दे, लेकिन पतवार चलाने का कर्म तो आपका ही है। तो मतलब न सिर्फ विश्वास काफी है और न सिर्फ मेहनत, दोनों का साथ होना जरूरी है। बिल्कुल। पूरी चर्चा का निचोड़ यही संतुलन है। केवल विश्वास बिना प्रयास के आलस्य बन जाता है। इंसान कहता है भगवान देख लेंगे और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है। और केवल प्रयास बिना विश्वास के अधीरता और बेचैनी पैदा करता है। हर पल अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा का डर सताता है। एक सफल और शांत जीवन के लिए इन दोनों का मेल होना ही चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक को जलने के लिए तेल और बाती दोनों की जरूरत होती है। सही। तेल विश्वास है तो बाती आपका कर्म। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने ये समझा कि भाग्य और कर्म दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम के दो खिलाड़ी हैं। भाग्य शायद खेल का मैदान तय करता है, लेकिन उस मैदान पर खेलना कैसे है, ये हमारा कर्म तय करता है। सच्ची श्रद्धा का मतलब सिर्फ मानना नहीं, बल्कि मेहनत करना भी है। और इस नजरिए को अपनाने से शायद जीवन की मुश्किलों का सामना करने में ज्यादा शांति और हिम्मत मिल सकती है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहूंगा, जो इन्हीं विचारों पर आधारित है। एक जगह कहा गया है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान यूं ही नहीं आता। कुछ सबक सिखाने आते हैं और कुछ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। इस पर आधारित एक सवाल ये हो सकता है, अगर जीवन में हर मुलाकात और हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, एक पहले से तय सबक या मंजिल का हिस्सा है, तो क्या उन रिश्तों को जिन्हें हम असफल मानकर दुख मनाते हैं, उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है? क्या वो सच में असफलताएं हैं या हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए अध्याय थे?